प्रेज द लॉर्ड। शालोम। जय मसीह की। क्या परमेश्वर ने मनुष्यों को अमर बनाया था? परंतु जो कुछ भी अदन के बागीचे में हुआ, उसके बाद आदम और हवा मॉडल बन गए, नश्वर बन गए। ये बहुत आसान है सोचने के लिए कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अनंत जीवन का भागी होने के लिए बनाया था। पर जो कुछ भी अदन के बागीचे में उन्होंने किया, अनाज्ञाकारिता की, उन्होंने अनाज्ञाकारी हुए शैतान की बातों में आकर, जो उन्होंने अच्छाई और बुराई का, भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष का फल था वो उन्होंने खाया, अनाज्ञाकारिता करी, परमेश्वर के अगेंस्ट गए। उसके बाद उनसे उनकी एटर्निटी, अनंत जीवन छिन गया। ये बहुत आसान है सोचना, पर ऐसा नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को नश्वर बनाया था। मर सकते थे वो लोग, परंतु जो कुछ भी अदन के बागीचे में हुआ, उसके बाद मृत्यु और नश्वरता मनुष्यों की सच्चाई बन गई। जी हाँ, आइए जानते हैं वचनों के द्वारा से। उत्पत्ति 2 दूसरा अध्याय और उसके 7वें वचन में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हालेलुया। तो यहाँ हम जानते हैं मिट्टी से रचा। जो मिट्टी का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? नश्वर होता है। अगर आप काली मिट्टी को लेंगे, आप पानी डालेंगे, उससे कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं बनेगा। तो हो सकता है कि ये चिकनी मिट्टी हो, क्योंकि जब हम चिकनी मिट्टी से कुछ बनाते हैं तो जो हम बनाना चाह रहे हैं वो बन जाता है। तो ये हमारा मुद्दा नहीं है कि परमेश्वर ने चिकनी मिट्टी से बनाया, काली मिट्टी से बनाया, लाल से बनाया। मुद्दा ये है कि मिट्टी से बनाया, और मिट्टी का बहुत गहरा मतलब होता है। जो मिट्टी होती है उसका जो नेचर होता है, उसकी जो सृष्टि होती है वो नश्वर होती है। चिकनी मिट्टी ले लीजिए, आप उससे कुछ बनाइए। आप मान लीजिए उससे एक गेंद बना के देखिए, गोला बना के देखिए, ठीक है, और उसके बाद उसको आप तोड़िए, वो टूट जाएगा, वापस वो मिट्टी बन जाएगा। अगर आपने गोला बनाया, उसको बॉल बनाया, उसको आप तोड़ेंगे तो वापस मिट्टी बन जाएगा। फिर आप उसमें पानी डालिए, फिर आप उसको दूसरा शेप दे दीजिए। तो मिट्टी जो होती है उसका नेचर जो होता है, सृष्टि होती है, वो नश्वर होती है। और जब अय्यूब ने परमेश्वर से मृत्यु मांगी थी तो उसने बोला था कि मैं मिट्टी ही हूँ और मिट्टी में मिल जाऊँगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को नश्वर बनाया था, अमर नहीं बनाया था। न आदम को न हवा को नश्वर ही बनाया था। उन्होंने आदम और हवा को अमर नहीं बनाया था। यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर आदम और हवा अनाज्ञाकारी नहीं होते तो वो अनंत जीवन के भागी कैसे होते? वो कैसे अनंत जीवन के भागी होते? कैसे इमॉर्टल बनते? कैसे अमर बनते? उसका जवाब भी बाइबल में है। आइए जानते हैं बाइबल के अध्याय से। हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 3 और उसके 22वें वचन में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। हालेलुया। तो यहाँ से हम जानते हैं और समझ सकते हैं कि आदम और हवा जो जीवन का वृक्ष था, उसके द्वारा से वो अनंत जीवन के भागी हो सकते थे और सदा जीवित रहते। तो जब वो अनाज्ञाकारी हुए और उन्हें परमेश्वर ने अदन के बागीचे से बाहर निकाल दिया और करूबों को पहरा देने के लिए बिठा दिया, तो जो मनुष्य जाति है उसका जो अनंत जीवन का भागी होने के लिए जो वो एक्सेस था कि वो भागी हो सकते थे, वो करूबों की वजह से और आदम और हवा को बाहर निकालने की वजह से अब नहीं हो सकते थे, क्योंकि अदन के बागीचे पे पहरा लगा दिया गया था। और ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया? इसलिए क्योंकि मनुष्य भले और बुरे दोनों का ज्ञान रखने लगा था।
तो ये हो सकता था कि आदम और हवा अगर अदन के बगीचे में रहते तो हो सकता था कि शैतान उन्हें फिर से टेम्प्ट करता, उन्हें बरगलाता, और वो हो सकता है कि अदन के बगीचे में से जीवन के वृक्ष का जो फल है उसको तोड़ते या चुरा भी सकते थे। इसलिए करूबों का पहरा लगाना बेहद ज़रूरी था। और क्योंकि मनुष्य अगर अमर हो जाता तो फिर सोचिए कि मनुष्य के अंदर कितनी सारी बुराइयां होती हैं, और शैतान ने क्योंकि भले और बुरे के ज्ञान के लिए उनको उकसा दिया था तो उनके अंदर बुराई भी आ गई थी, तो बुराई भी हमेशा रह जाती है। इसलिए आदम और हवा को बाहर निकालना बेहद ज़रूरी था। इसलिए पौलुस कहता है कि आदम के द्वारा से मृत्यु आई तो मसीह यीशु के द्वारा से अनंत जीवन आया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हवा की अनाज्ञाकारिता की वजह से उन्हें बाहर निकाला, और मनुष्य जाति उन्हीं की वजह से वंचित हुई अनंत जीवन का भागी होने से, क्योंकि शैतान ने उन्हें बरगला दिया था। परंतु परमेश्वर पिता बहुत अनुग्रहकारी हैं। उन्होंने हमारे लिए कि हम अनंत जीवन से वंचित ना हो जाए, अनंत जीवन के भागी बनने पाएँ, इसके लिए हमारे लिए रास्ता निकाला, जो कि मसीह यीशु है। मसीह यीशु के द्वारा से हम अनंत जीवन के भागी हो सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता का, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।